मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस को खाते हैं। तो जब ह्यूमंस की डेथ हो जाती है ना, कुछ कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं अफ्रीका में, जब ह्यूमंस की डेथ हो जाती है तो उनके ब्रेन को ना बहुत ज़्यादा स्पॉइल करा जाता है, सड़ाया जाता है और फिर उसको खाया जाता है रॉ, कच्चा। तो उसकी वजह से कभी कभार ये जो है प्रियॉन्स उस ब्रेन में होते हैं तो उनकी बॉडी में भी चले जाते हैं जो लोग उसे खाते हैं, उसकी वजह से उनको ये कुरू डिजीज होती है। Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So आज की जो वीडियो है बेटा ये है आपके लिए वायरसेस टॉपिक के ऊपर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स की वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोगों ने पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम वायरसेस के बारे में, वेरियोइड्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में, लाइकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा सभी पर वीडियो बनी हुई है, राइट। सो जो उन वीडियो का लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो कर दूंगी, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। सो आज की जो हमारी वीडियो है दिस इज बेसिकली वीडियो नंबर 6, ये पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। दिस इज वीडियो 6। इससे पहले टोटल 5 वीडियो बनी हुई है इस चैप्टर के ऊपर। तो चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो वायरसेस होते हैं दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इनको बोला जा रहा है। ऑब्लिगेट का मतलब है दे आर स्ट्रिक्ट पैरासाइट। स्ट्रिक्ट का मतलब है दे लिव ओनली एंड ओनली इनसाइड द होस्ट, ये बाहर रह ही नहीं सकते, आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग। और इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब विद इन, है ना। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन दी सेल। सो आपको वायरसेस हमेशा स्ट्रिक्टली विद इन दी सेल मिलेंगे एज अ पैरासाइट, तो इसलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ए सेलुलर मीन्स दे डू नॉट हैव एनी सेल, इनके पास कोई सेल नहीं है, राइट। वायरसेस के लिए ना बेसिकली हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। वायरस को बोला जाता है कि इनके पास कोई सेल नहीं है। ये कैसे हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, इनको पार्टिकल्स बोलते हैं, इनको सेल भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है ना बेटा, इसके अंदर क्या है? आपका जो न्यूक्लियो टर्म है ये किसको डिनोट कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड को। इसमें न्यूक्लिक एसिड है, राइट, आइदर डीएनए और आरएनए, वो हम आगे देखेंगे। और दूसरा है प्रोटीन। सो बेसिकली वायरस दो ही चीजों का बना होता है, एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए, बट नेवर बोथ, ठीक है। तो ये मैंने आगे की वीडियो में डिस्कस करा हुआ है ये सारी चीजें, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि वायरस बस दो ही चीजों से बना है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इसके पास कोई सेल नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कैसा हो गया ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक है। इनसाइड द बॉडी दे आर लिविंग एंड आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग। नेक्स्ट देखो वायरस की जो डिस्कवरी है ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? डीजे इवानोवस्की को, ठीक है। सो वायरस की डिस्कवरी किसने करी थी? डीजे इवानोवस्की। वाइल वर्किंग ऑन कौन से वायरस पे काम किया था इन्होंने? टीएमवी, दैट इज टोबैको मोजैक वायरस। जो भी डिस्कवरी हुई है ना वायरस की, सबसे पहला जो डिस्कवर्ड वायरस है वो कौन सा है? टोबैको मोजैक वायरस ने करी थी। नेक्स्ट देखिए जो वायरस हम टर्म पढ़ते हैं ये पास्चर ने दिया है, और इन्होंने वायरस को क्या बोला था? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ही कॉल्ड वायरस एज वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। जहर बोला था क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता था ना, प्लांट्स को, एनिमल्स को, जिसमें भी ये जाता था। नेक्स्ट देखिए स्टैनले। स्टैनले ने क्या बताया था? इन्होंने सबसे पहले टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस को क्रिस्टलाइज्ड करा था। और जब इन्होंने क्रिस्टल बना के देखे ना तो क्रिस्टल्स किसके मिले थे इनको? इनको जो क्रिस्टल्स मिले थे दे वर लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। इनको सिर्फ प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स मिले थे। तब हमें वहां से ये पता चला था कि ओके वायरसेस किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्रिस्टलाइज्ड वायरस एंड दैट वायरस इज टीएमवी। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसकी क्रिस्टलाइजेशन हुई? टीएमवी की। किसने करी? स्टैनले ने करी। एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेजरनिक। बेजरनिक ने बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था, कंटाजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है। इन्होंने भी किसमें काम किया था? वाइल वर्किंग ऑन टीएमवी।
तो इन्होंने बोला था कि वायरस जो होते हैं ना वो एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। कंटाजियम वीवम फ्लूइडम का मतलब क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ही कॉल्ड वायरस एज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उन्होंने बोला वायरस जो है ना वो एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, और वो जहां जहां लगता है, जिस जिस पार्ट में लगता है वहां पे वो डिजीज फैला देता है। तो कंटेजियम मीन्स इन्फेक्शियस, वेवम मीन्स लिविंग, एंड फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो वायरस होते हैं दे हैव प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। उनमें एक प्रोटीन कोट होता है, मैंने आपको बताया था ना, दो ही चीजें होती है, वन इज प्रोटीन कोट, वन इज प्रोटीन एंड दी अनदर वन इज न्यूक्लिक एसिड। तो इनके पास एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और ये छोटी छोटी सब यूनिट से बना होता है, दैट इज कैप्सोमियर। सो व्हाट इज द सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड? दैट इज कैप्सोमियर से ये बना होता है। नेक्स्ट देखो, इन सम एनिमल वायरसेस लाइक HIV दे हैव एनवलप मेड अप ऑफ पेप्लोमियर्स। तो इनके पास, सब वायरसेस में नहीं होता ये, HIV हो गया, एंड आप बोल सकते हो हर्पीज वायरस हो गया। ठीक है। तो ये कुछ एनिमल वायरसेस हैं जिनके अंदर क्या मिलता है? एनवलप मिलता है आउटसाइड दी कैप्सिड। तो कैप्सिड उनमें भी मिलेगी, बट कैप्सिड के बाहर क्या मिलता है? एक एनवलप मिलता है। तो ये आप चीज याद रखना, सभी में नहीं मिल रहा है। ठीक है। और ये जो एनवलप है ये किसका बना होता है? इसकी जो सब यूनिट्स हैं दे आर पेप्लोमियर्स। और पेप्लोमियर्स में तीन चीजें आती हैं बेटा, लिपिड हो सकता है इसमें, साथ में प्रोटीन, एंड थर्ड कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों चीजें इसको बनाती हैं एनवलप को। ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। इनमें या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा, बट दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपका जो पॉक्स वायरस है उसमें डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। फिर मैं बात करूं टीएमवी, टबैको मोजैक वायरस में आरएनए है, HIV वायरस में आरएनए है। तो इस तरह से वायरसेस में क्या होता है ना, और एक और हम अगर बात करें कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस है उसमें भी आरएनए है। तो अगर हम बात करें कि वायरसेस में, तो किसी भी वायरस में कोई भी चीज हो सकती है, आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, बट एक ही वायरस में ना दोनों चीजें एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकती। उसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज ल्यूको वायरस। ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि ल्यूको वायरस जो है वो सिर्फ एक ऐसा वायरस है, दिस इज द एक्सेप्शन, विच हैज बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसमें दोनों चीजें एज अ जेनेटिक मटेरियल मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, कि वायरसेस क्योंकि ए सेलुलर है, इनके पास कोई सेल ही नहीं है, तो आप खुद ही बताइए इनमें मेटाबॉलिक एंजाइम्स होंगी। जब इनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही नहीं है, सेल ही नहीं है, मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, तो वाई देयर इज नीड ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स? वो भी नहीं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एज दे डोंट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया, हम इनको आर्टिफिशियल मीडिया में नहीं ग्रो करवा सकते लेबोरेटरी में, दे कैन बी इनोक्यूलेटेड ओनली इन सेल कल्चर्स, इनको सेल कल्चर्स में ही रखा जाता है। ठीक है। तो क्योंकि ये ना आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते, हम इनको लेबोरेटरी में कल्चर पे ग्रो नहीं करवा सकते जैसे बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमको जब इनको स्टडी करना होता है तो वी हैव टू इनोक्यूलेट देम इन सेल कल्चर्स, हमें इन्हें सेल कल्चर्स में इनोक्यूलेट करना होता है, देन वी कैन स्टडी देम। तो जो कोरोना वायरस है बेटा, उस टाइम पे भी कितनी प्रॉब्लम आई थी ना, कि इसको हम कल्चर ही नहीं कर पा रहे, उसके लिए वैक्सीन नहीं बन पा रही थी इनिशियल स्टेजेस में। सो दिस इज द रीजन कि दे कैन नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया। ये बहुत प्रॉब्लम है वायरस के साथ, राइट। नेक्स्ट देखो, अब हम कुछ वायरसेस के स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज है स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस का जो स्ट्रक्चर है। टीएमवी क्या है? टोबैको मोजैक वायरस। ये टबैको के प्लांट के अंदर मोजैक डिजीज कॉज करता है, तो इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? टबैको मोजैक वायरस। कौन सी डिजीज कॉज करता है? मोजैक डिजीज इन टोबैको। सो मोजैक डिजीज क्या होता है? पैचेस में इन्फेक्शन होती है टबैको के प्लांट में, तो इसलिए उस मोजैक के लिए पैचेस, मतलब उस पैचेस के लिए मोजैक टर्म यूज कर रहे हैं। तो टीएमवी का स्ट्रक्चर देखिए, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये आपके नीट के लिए। इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 300 नैनोमीटर, और विड्थ है इसकी 18 टू 20 नैनोमीटर। ठीक है। तो अगर हम लेंथ की बात करें ना, दैट इज 300 नैनोमीटर तक की इसकी लेंथ हो सकती है, और विड्थ हो सकती है 18 टू 20 नैनोमीटर। कैप्सिड जो है इसकी बेटा, देखो ये बाहर वाली जो ग्रीन ग्रीन आपको पार्ट दिख रहा है ना इस डायग्राम में, ये पूरी कैप्सिड है, देखो यहाँ लेबल भी किया है। तो जो कैप्सिड है, ये छोटे छोटे सब यूनिट्स आपको दिख रहे हैं, इनसे बनी हुई है, और इन सब यूनिट्स को ही कैप्सोमियर बोलते हैं। तो कितने कैप्सोमियर इसको बना रहे हैं? कैप्सोमियर है 2130। इसकी जो पूरी कैप्सिड है ना, ये 2130 कैप्सोमियर है।
ठीक है, जैसे कि एक आपको दिख रहा है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 2130 कैप्सोमियर से इसकी कैप्सिड बनी हुई है। मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो 17400 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर मास है। न्यूक्लियोसाइड्स की अगर हम बात करें, जी ये इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, ठीक है। सो आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड है वो कितने हैं, 6400 न्यूक्लियोसाइड से ये बना हुआ है, राइट। और आप न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो आप। तो अगर हम बात करें कि आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड है और कैप्सिड में कितने कैप्सोमेयर है, अगर उनका रेशियो निकालने लगेंगे तो रेशियो लगभग कितना आ जाता है, 3:1, क्योंकि आप देखो ना, न्यूक्लियोसाइड्स कितने हैं, 6400 और कैप्सोमियर है 2130। सो 6400 जो है ना, दैट इज बेसिकली 3 टाइम्स द 2130, है ना, तो रेशियो 3:1 आ जाएगा। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो हेलिकल डी आरएनए आपको दिख रहा है ना, जेनेटिक मटेरियल इज हेलिकल फॉर्म में और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। न्यूक्लियोइड इज इन्फेक्शियस पार्ट, इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, न्यूक्लियोइड का मतलब है इसका जेनेटिक मटेरियल, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, वही इन्फेक्शियस पार्ट है, वही आगे प्लांट में टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, जो मोज़ेक डिजीज कॉज कर पाता है, वो अपने आरएनए की वजह से कर पाता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस पार्ट क्या है इसका, न्यूक्लियोइड, एंड न्यूक्लियोइड इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं बेटा, दीज आर दी वायरसेस, ये वायरसेस होते हैं जो किसको अटैक करते हैं, दैट अटैक और किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं, दे आर वायरसेस दैट किल और अटैक बैक्टीरिया। इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था टोवर्ट एंड हैरल, दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ये जो स्ट्रक्चर होता है टेडपोल की तरह है, टेडपोल होता है फ्रॉग का लार्वा, तो जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है दैट इज टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो हेड है, ये ऊपर वाला पार्ट है हेड, ये आपको बीच में शीथ दिखाई दे रही है, इसको हम टेल भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर शीथ है, वैसे ये टेल है पूरी, इतना पार्ट इज टेल जो पूरा ग्रीन दिख रहा है, और इसके ऊपर शीथ होती है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ। हेड जो है वो है 950 इंटू 650 एंगस्ट्रॉम, तो लेंथ में अगर आप देखोगे तो इट इज 950 एंगस्ट्रॉम, यहाँ तक हेड पूरा, और डायमीटर में देखोगे तो 650 एंगस्ट्रॉम विड्थ में ऐसे, ठीक है। टेल की लेंथ की बात करें, ये मैंने पूरी टेल बोली है, इस पूरे टेल की अगर लेंथ की बात करें नीचे तक तो दिस इज 950 एंगस्ट्रॉम की टेल है इसकी, राइट। कॉलर जो है, कॉलर आपको बीच में दिख रहा है, दिस पार्ट इज द कॉलर, जो नेक की तरह होता है, ये हेड और टेल को कनेक्ट कर रहा है, ये हेड और टेल आपस में इसी से कनेक्टेड है ना। इसके अंदर, हेड के अंदर होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल, जो बाहर से नहीं दिख सकता अभी, पर मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ। इसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और वो सर्कुलर नहीं होता है, लीनियर है, गोल नहीं है, लीनियर होता है, ठीक है। तो डीएनए कैसा है, इस तरह का, ठीक है, लीनियर डीएनए। नेक्स्ट देखो, ये जो नीचे पार्ट्स हैं ये हैं टेल फाइबर्स। तो टेल फाइबर का नंबर आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टेल फाइबर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे वाला पॉइंट देखिए, टेल इज हॉलो, ये जो टेल है अंदर से हॉलो होती है, एंड हैज बेस प्लेट, ये बीच में है बेस प्लेट, ये जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है ना, इसको बेस प्लेट बोलते हैं बेटा। तो बेस प्लेट जो है वो क्या है, उसमें 6 टेल फाइबर उससे निकल रहे हैं, ठीक है। और ये टेल फाइबर्स का काम है फॉर मोटिलिटी ऑन बैक्टीरियल सरफेस। तो जब ये वायरस, क्योंकि ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, जब ये वायरस जाकर बैक्टीरिया पे बैठेगा, जैसे ये बैक्टीरिया है, तो जब ये बैक्टीरियोफेज आएगा, इस वायरस पे अटैच होगा, तो अपने टेल की मदद से ही वो इसके ऊपर मूव कर पाता है, टेल फाइबर्स की हेल्प से ही इसके ऊपर मूव कर पाता है, ठीक है। ये है इसका रोल। और ये जो शीथ है, ये आप लिख सकते हो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन शीथ होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की शीथ है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। तो ये ना एक स्प्रिंग की तरह होती है बेसिकली, जैसे आपने पेन के अंदर स्प्रिंग आती है वो देखा है ना, उसको प्रेस करते हो तो वो प्रेस हो जाती है, फिर एकदम से ऊपर उछलती है, तो वैसे ही है, बैक्टीरियोफेज को जंप करने में हेल्प कर रही है ये शीथ, कॉन्ट्रेक्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी का पैराग्राफ है,
ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना है एनसीईआरटी से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए हैं जो हम यहीं से रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन तो होती है, उसके अलावा वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए, है ना। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है ल्यूको वायरस का नाम, बट मैंने आपको बता दिया है ना, तो आपको याद रखना है ल्यूको वायरस सिर्फ ऐसा वायरस है जो एक्सेप्शन है, उसमें दोनों होते हैं, आरएनए भी और डीएनए भी। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, ये भी हम देख चुके हैं, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो आरएनए हो डीएनए हो, वो इन्फेक्शियस है, वो डिजीज कॉज करता है। अब जैसे कोरोना वायरस में भी अगर आपसे पूछा जाए कोरोना वायरस की क्या चीज हमें डिजीज कॉज कर रही है, तो उसका आरएनए हमें डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। इन जनरल, इसलिए तो हम बेटा उसको डिटेक्ट करने के लिए आरटीपीसीआर करते हैं, है ना, उसमें हम आरएनए ही तो डिटेक्ट करते हैं। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उनमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, दे हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जो प्लांट वायरस है, जो प्लांट में इन्फेक्शन करेंगे, उनके अंदर क्या होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो एनिमल वायरस है, जो एनिमल में इन्फेक्शन करेंगे, उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में से कुछ भी हो सकता है, बट उनमें डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं, जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो हमने अभी देखा था, बैक्टीरियोफेज में मेनली क्या मिलता है आपको, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो इनके अंदर आपको मेनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। नेक्स्ट देखो, द प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर से बना होता है, और इसका काम है ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है अंदर। द कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल, कैप्सोमियर जो है ना वो दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में और ज्योमेट्रिक फॉर्म में। आप देखो वायरसेस जो है बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, मम्स होता है इनसे, स्मॉल पॉक्स होता है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, और इसी में आप कोविड भी ऐड कर सकते हो, कोविड-19, है ना। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, कौन सा वायरस है जो एड्स कॉज करता है, दैट इज एचआईवी वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी, अब देखो जब भी प्लांट में इन्फेक्शन होती है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी प्लांट में इन्फेक्शन होती है, तो प्लांट के अंदर जब इन्फेक्शन होगी तो कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से सिम्टम्स अराइज होंगे, तो आपको याद रखना है। एक तो मोजैक फॉर्मेशन होता है, मोजैक फॉर्मेशन मतलब पैची पैची कहीं कहीं पर इन्फेक्शन होगी, ठीक है। लीफ रोल हो सकती है, लीफ कर्ल हो सकती है, येलोइंग ऑफ पार्ट्स, वेन क्लियरिंग, ठीक है। जो लीफ में वेन्स होती है ना, जैसे ये लीफ है तो इसके अंदर वेन्स है, वो वेन्स भी ग्रीन होती है हमारी, है ना। पर जब वायरस इन्फेक्शन करता है तो उन वेन्स के अंदर से भी क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है। क्लोरोफिल का जब वेन्स में से लॉस होगा तो क्लोरोफिल भी येलो, मतलब वेन्स येलो हो जाएंगी ना। ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग मतलब प्लांट की हाइट छोटी रह जाएगी, एंड स्टंटेड ग्रोथ मतलब प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। सो जब प्लांट में इन्फेक्शन होती है तो ये सारे फीचर्स होते हैं, पहला है मोजैक फॉर्मेशन, सेकंड इज लीफ रोलिंग, थर्ड इज लीफ कर्लिंग, फोर्थ इज येलोइंग, फिफ्थ इज वेन क्लियरिंग, सिक्स्थ इज ड्वार्फिंग, एंड सेवेंथ इज स्टंटेड ग्रोथ। तो ये 7 फीचर्स आपको जरूर याद रखने हैं, सिम्टम्स जो प्लांट्स में अराइज होंगे ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वायरॉइड्स, प्रेयॉन्स वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो ये सब बेसिकली ना सब वायरल पार्टिकल्स में आते हैं, मैं आपको एक बार लिस्ट बता देती हूँ। सो देखो सब वायरल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, और सब वायरल एजेंट्स आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर आते हैं मेनली वायरॉइड्स, प्रेयॉन्स, ठीक है, ये दोनों। तो ये दोनों सब वायरल पार्टिकल्स हैं, मतलब ये है तो वायरसेस, दे आर एक्चुअली वायरसेस, ये एक्चुअली में वायरसेस ही हैं, बट लैक्स वन और मोर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये है तो वायरसेस ही, बट इनमें वायरस का जो एक आधा कंपोनेंट है वो एब्सेंट है। तो जैसे कि इनके अंदर एक आधा कंपोनेंट एब्सेंट होता है, किसी के पास प्रोटीन नहीं है तो किसी के पास आरएनए नहीं है, किसी के पास आरएनए है उसके पास प्रोटीन नहीं है,
ठीक है, तो ये तो है। और जो मैंने आपको पीछे बताए थे सिम्टम्स, वो जरूर याद रखना बेटा, कि प्लांट्स के अंदर जो है 7 सिम्टम वायरसेस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको बार बार आपको बोल रही हूँ याद रखने के लिए। 7 सिम्टम्स की पूरी लिस्ट बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 कौन कौन से हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, वायरॉइड्स जो होते हैं, इनको डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने इन 1971 में। दे हैव ओनली न्यूक्लियोइड, इनके पास सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है, दैट मीन्स दे हैव ओनली द जेनेटिक मटीरियल वाला पार्ट, है ना। दूसरा पार्ट क्या है, प्रोटीन, वो इनके पास है ही नहीं। दे हैव ओनली जेनेटिक मटीरियल बट दे डू नॉट हैव एनी प्रोटीन कोट। तो मैंने आपको भी पीछे ही बताया है, सब वायरल पार्टिकल्स में एक आधा कॉम्पोनेंट एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक मटेरियल इनके पास है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड इसका जो आरएनए है ना, ये लो मॉलिक्यूलर वेट का है एज कम्पेयर टू आरएनए ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस का जो आरएनए होता है वो हायर मॉलिक्यूलर वेट का होता है, जबकि वायरॉइड्स का जो आरएनए है दैट इज लो मॉलिक्यूलर वेट का है। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको भी जरूर याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कि जो वायरॉइड्स है, दे कॉजेज अ डिजीज इन पोटैटो, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीडी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कि जो पोटैटो है ना, उसका शेप देखो, नॉर्मली जो पोटैटो है उसका शेप ऐसा है, राउंड या ओवल सा होता है। बट यहाँ पर जब ये वायरॉइड से डिजीज होती है, तो पोटैटो का जो शेप है ना, वो स्पिंडल शेप का बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों डायग्राम में, ठीक है। इसी को बोलते हैं पीएसटीडी डिजीज। इसके अलावा सिट्रस एक्सोकॉटिस, सिट्रस प्लांट में भी डिजीज कॉज करता है, लेमन वगैरह के अंदर ये, ठीक है। एंड क्राइसेंथेमम स्टंट, क्राइसेंथेमम के अंदर भी डिजीज कॉज करता है। सो पीएसटीडी इज गिवन इन एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिजीजेस एनसीईआरटी में नहीं है, आप इनका नाम याद करना चाहिए। अगर आपको नाम याद करना है आप करिए, अदरवाइज पीएसटीडी आपको जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइंट दिया है वायरॉइड्स के बारे में, मैं आपको रीड कर देती हूँ। इन्होंने बोला है 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। ये वायरस से छोटे होते हैं। ऑब्वियसली जब इनके पास प्रोटीन कोट ही नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, तो इनकी साइज उनसे छोटी ही हो जाएगी, है ना। एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इनके पास बस आरएनए होता है, फ्री, कोई कोट नहीं होती। इट लैक द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड्स। इसलिए इनको नाम क्या दे दिया, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स मीन्स विदाउट कोट। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, कैसा था, लो मॉलिक्यूलर वेट का, जो मैंने लाइन आपको बताई है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज प्रेयॉन्स। सो प्रेयॉन्स भी जो है सब वायरल पार्टिकल में आते हैं। इनको डिस्कवर किया था एल्पर एंड को वर्कर ने, बहुत सारे साइंटिस्ट थे इनके साथ में। प्रेयॉन्स में क्या होता है ना, प्रेयॉन्स में जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है। वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल था, प्रोटीन कोट एब्सेंट था। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट है। तो आप खुद ही सोचिए, जब इसके पास कोई आरएनए ही नहीं है, डीएनए ही नहीं है, और ये डिजीज कॉज करते हैं, तो इसमें इन्फेक्शियस पार्ट क्या हो गया, इसकी प्रोटीन ही इन्फेक्शियस हो गई, वही डिजीज कॉजिंग है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इनको बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन ही इन्फेक्शियस है, वही डिजीज कॉज करती है, विदाउट न्यूक्लियोइड, कोई न्यूक्लिक एसिड वगैरह इनमें नहीं है। हैव ओनली प्रोटीन कोट और कैप्सिड, ठीक है। प्रोटीन इज एबनॉर्मली फोल्डेड, यस दिस पार्ट इज गिवन इन एनसीईआरटी, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है, कि प्रोटीन जो है ना, वो भी कैसी है, एबनॉर्मली फोल्डेड है, नॉर्मल फोल्डिंग नहीं है उसमें, एबनॉर्मली फोल्डेड है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। अब इनके द्वारा जो डिजीज कॉज करी जाती है प्रेयॉन से, वो कौन कौन सी है, मैड काउ डिजीज, इसको बीएससी भी बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इस डिजीज में क्या होता है, जो ब्रेन होता है ना काओ का, तो मैड काउ डिजीज में क्या है, इनका जो ब्रेन है ना, दैट बिकम स्पॉन्जी। स्पॉन्जी बनने के बाद वो किसको टच करेगा, स्कल को टच करता है, टचेस दी स्कल या टचेस टू स्कल, ठीक है। अब जब स्कल को ब्रेन टच होगा ना, तो उसकी वजह से काउ में मैडनेस आ जाती है, ठीक है, मैड हो जाती है काउ, इसीलिए इसको मैड काउ डिजीज बोलते हैं। तो ये जो स्पॉन्जी नेचर का बना ब्रेन, ये किसने बनाया है, प्रेयॉन्स ने। नेक्स्ट इज कुरो डिजीज, इट इज लाफिंग डेथ डिजीज, इन विच क्या होगा, पर्सन को ना लाफ्टर के बस्टर आते हैं, लाफ्टर बस्टर, मतलब वो शांति से बैठा रहेगा और एकदम से बहुत जोर जोर से हंसने लगेगा, ठीक है। दिस डिजीज इज मेनली कॉमन इन दोज ट्राइब्स जहाँ पे कैनाबलिज्म को प्रमोट करा जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म की ब्रेन को खाते हैं, ठीक है। तो ये वहां होती है, इट इज नॉट वेरी कॉमन डिजीज,
तो ये वहां है जहां पर कैनाबलिज्म चलता है। कैनाबलिज्म मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस को खाते हैं। तो जब ह्यूमंस की डेथ हो जाती है ना, कुछ कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं अफ्रीका में, जब ह्यूमंस की डेथ हो जाती है तो उनके ब्रेन को ना बहुत ज्यादा स्पॉइल करा जाता है, सड़ाया जाता है और फिर उसको खाया जाता है रॉ, कच्चा। तो उसकी वजह से कभी कभार ये जो है प्रियॉन्स उस ब्रेन में होते हैं तो उनकी बॉडी में भी चले जाते हैं जो लोग उसे खाते हैं। उसकी वजह से उनको ये कुरू डिजीज होती है। नेक्स्ट इज फेमिलियल इंसोमनिया। इंसोमनिया इज स्लीपलेसनेस हो जाएगी, स्लीप नहीं आएगी प्रॉपर। देन स्क्रैपी डिजीज हो जाती है गोट एंड शीप्स में, ये भी आपको लर्न करनी है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुरु इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड मैड काउ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो लास्ट वाली डिजीज है ये एनसीईआरटी में दी है आपको, क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज। ठीक है, तो क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज का भी नाम आप लोग याद रखना। डिटेल इनकी कुछ आती नहीं है, आप डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। ठीक है। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है प्रियॉन्स के बारे में। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये जितनी भी डिजीज कॉज कर रहे हैं ना प्रियॉन्स, हमने यहाँ पे जितनी भी डिजीज के बारे में बात करी है, इन सभी डिजीज में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। आप मैड काउ डिजीज में भी देख सकते हो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, कुरु के अंदर भी ब्रेन खाते हैं वो, तो उसी से डिजीज होती है। इंसोमनिया में, स्लीप में भी ब्रेन का ही इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकल है, ये नर्व से रिलेटेड डिजीज है, राइट। वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। देख लो कैसी प्रोटीन है, एबनॉर्मली। द एजेंट वॉज सिमिलर टू द साइज ऑफ वायरस, ये वायरस की साइज से सिमिलर है। तो ये जो एजेंट है ये बिल्कुल सिमिलर है वायरस की साइज से, ये वायरॉइड्स की तरह छोटा नहीं है। These agents are called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy (BSC), commonly called as mad cow disease in cattle, and it is analogous variant of CR Jacob disease in humans. Humans के अंदर जो क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज है जो वो होती है, बिल्कुल वैसा ही डिजीज होती है इसके अंदर भी। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइकेन। सो लाइकेन के बारे में जो पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया है पहले हम उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ एडिशनल पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। सो लाइकेन जो होता है दैट इज बेसिकली अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आप सबको पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है, फाइको टर्म हमेशा प्लांट के लिए यूज करा जाता है, तो एल्गी प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है। और जो फंगल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट, माइको टर्म इज यूज्ड फॉर फंजाई। ठीक है, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो फाइकोबायोन्ट इसमें ऑटो है और माइकोबायोन्ट हेट्रोट्रॉपिक है रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगस। अब देखिए एल्गी का फंक्शन क्या है। सो एल्गी बेसिकली क्या कर रहा है, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंगस एंड फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ठीक है, तो एल्गी फूड बना रहा है और वो किसको दे रहा है, फंगस को। एल्गी ने क्या बनाया, फूड फॉर फंगस और फॉर फंजाई। और फंजाई क्या कर रहा है, एल्गी को फूड बनाने के लिए जो वाटर मिनरल चाहिए, शेल्टर चाहिए, वो सब प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो क्लोज इज देयर association that if one saw a lichen in nature one would never imagine that they had two different organisms। ये इतनी ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, इतना ऐसा आपको देख के लगेगा ही नहीं लाइकन में कि ये दो ऑर्गेनिजम्स है, आपको लगेगा ये कोई एक पर्टिकुलर एक ही ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो जो पोल्यूटेड एरियाज होंगे ना, जैसे कि दिल्ली मान लीजिए बहुत ही पोल्यूटेड सिटी है, तो यहाँ पर आपको लाइकन मिलेंगे ही नहीं देखने को। बट अगर आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पर आपको घर के आसपास ही लाइकन्स दिख जाएंगे। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है, ये पता चलता है कि लाइकन्स जो है वो पोल्यूटेड सिटीज में नहीं मिलते, दे कैन नॉट टॉलरेट द पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो टर्म है लाइकन वो थियोफ्रेस्टस ने दिया था। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा बेटा पहले से ही, नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं, ही इज द फादर ऑफ बॉटनी। यहाँ पे देखिए जो फंगस हमने बोला है, एल्गी और फंगस की एसोसिएशन है। जो फंगल पार्टनर है वो मेनली एस्कोमाइसिटीज फंगस को बिलोंग करता है और एल्गल पार्टनर मेनली क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। जनरली फंगस के अंदर ना जो फंगस होता है लाइकन में वो मेनली फ्रॉम एस्कोमाइसिटीज फैमिली एंड एल्गी होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, तो ग्रीन एल्गी का कोई भी मेंबर होगा। ठीक है, ये जनरली है, बट रेयरली अगर कभी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर अवेलेबल ना हो तो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर भी फंगस की तरह काम कर सकते हैं। और उस केस में फिर एल्गी की जगह पे कौन होगा, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट क्लोरोफाइसी।
ठीक है, तो जब भी लाइकेन बनेगा एस्कोमाइसिटीज के साथ क्लोरोफाइसी ही होगा जनरली। अगर एस्कोमाइसिटीज नहीं अवेलेबल है तो उसकी जगह पे बेसिडियोमाइसिटीज एसोसिएशन शो करता है, बट नॉट विद क्लोरोफाइसी, विद साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो दोनों ये यूज कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस। तो लाइकेंस को कहाँ कहाँ यूज करा जाता है, इसमें सबसे पहला वाला जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। पोल्यूशन इंडिकेटर है, एज दे आर सेंसिटिव टू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को ये टॉलरेट नहीं कर सकते। और आपको पता है अपने आसपास जितना भी पोल्यूशन है मेनली सल्फर डाइऑक्साइड से ही होता है वो। ठीक है, SO2 व्हीकल से यही निकलता है सबसे ज्यादा, तो ये उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेंबर है पार्मिलिया। पार्मिलिया को एज अ करी पाउडर की तरह हम यूज करते हैं, एज अ स्पाइस की तरह इसको हम यूज करते हैं इंडियन फूड में। ठीक है, टेबल डेलिकेसी बोला जाता है इसको, टेबल डेलिकेसी। ठीक है, खाने में इसको यूज करा जाता है। नेक्स्ट है असनिया। असनिया जो लाइकन है ये फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बहुत ही ज्यादा बुशी अपीयरेंस का होता है और ये बहुत ही जल्दी फायर को कैच कर लेता है। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ असनिक एसिड, जिसको हम एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में या एज अ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट लाइकन इज रोशेला टिंक्टोरिया और लैकानोरा। रोशेला टिंक्टोरिया एंड लैकानोरा, ठीक है, इनसे बनाई जाती है ऑर्सिन डाई एंड लिटमस। ठीक है, तो ऑर्सिन डाई जो टेक्सटाइल में यूज करी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट डाई है, और लिटमस पेपर जो आप यूज करते हो केमिस्ट्री में वो इनसे बनता है। नेक्स्ट इज राइजोकार्पन एंड ग्राफिस। ये दो लाइकेंस हैं जिनको वेदरिंग ऑफ रॉक्स में बहुत बड़ा रोल है इनका, जिससे ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सॉइल बनाने में इनका रोल है, वेदरिंग करवाना। और ये सबसे पहले आने वाले लाइकेंस हैं ऑन बैरन रॉक्स। ठीक है, पाइनियर है ये, बैरन रॉक्स पे आए थे सबसे पहले। नेक्स्ट देखिए क्लेडोनिया रेंजीफेरा। क्लेडोनिया रेंजीफेरा जो लाइकेन है वो, उसको रेंडियर मॉस भी बोला जाता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ फॉडर फॉर रेंडियर। रेंडियर होता है बारहसिंगा। ठीक है, तो बारहसिंगा हिरन आपने देखा होगा, उसके लिए जो फूड है उसके हैबिटाट में वो मेनली लाइकेन ही खाता है। ठीक है, और आप लोग लाइकेन में एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि दे हेल्प्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन में इन्होंने हेल्प किया था। सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिज्म थे ये जिन्होंने बैरन रॉक्स पर एक्ट करके सॉइल फॉर्मेशन करवाई थी। सॉइल फॉर्मेशन में इनका रोल है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। ये पूरा आपका जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोगों ने वायरसेस के बारे में, सब वायरल पार्टिकल्स के बारे में और लाइकेन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है उनका भी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं सारी वीडियोस को। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेट नोट्स हैं जो आपके नीट 2021 में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, और जो बच्चे नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन नोट्स को रेफर कर सकते हैं और मेरी बाकी वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी ऑफ नीट। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।